ओके, वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, न्यू मॉड्यूल, जिसका नाम है स्टेयरकेस। वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब यहां से मेन चैप्टर चालू होगा। 20 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है ये स्टेयरकेस। ठीक है, चैप्टर का नाम है डिजाइन ऑफ स्टेयरकेस। टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस। पहला है डॉग लेग्ड स्टेयरकेस और दूसरा है ओपन वेल स्टेयरकेस। So how does a staircase look? इसे थ्रेड बोलते हैं, इसे राइजर, इसे वेस्ट स्लैब, मिड लैंडिंग, लैंडिंग, करेक्ट, पूरे पोर्शन को गोइंग। ट्रेड, पहला टॉपिक है ट्रेड। फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग its value is 230 mm to 250 mm, 230 mm to 250 mm. For public building, its value is 250 mm to 300 mm. Number of steps in each flight should not be greater than 12. राइजर का फॉर्मूला है थ्रेड प्लस 1, R इज इक्वल टू T प्लस 1। लिख दिया यहां तक, राइजर इज इक्वल टू थ्रेड प्लस 1। नेक्स्ट, राइजर की वैल्यू फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग is equals to 150 to 180 mm.
नेक्स्ट, फॉर पब्लिक बिल्डिंग राइजर की वैल्यू 120 टू 150 mm। पहले लिख लो फिर डिस्कशन करता हूं इसके ऊपर सब। लाइव लोड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग थ्री किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। For public building, फाइव किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ध्यान देना, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक विच इज नोन एज स्टेयरकेस, डिजाइन ऑफ डॉगलेग स्टेयरकेस, और दूसरा कौन सा है, ओपन वेल स्टेयरकेस। अगर आपको कोई बोले कि डॉगलेग स्टेयरकेस इंपॉर्टेंट है तो सही बोल रहा है, लेकिन अगर आपको बोले कि ओपन वेल स्टेयरकेस इंपॉर्टेंट है तो गलत बोल रहा है। ओपन वेल स्टेयरकेस अगर आपने 10 पेपर देखा रहेगा, 2012 से चालू करोगे 2025 तक, सारे पेपर में ओपन वेल स्टेयरकेस बस 2 बार आया है, बराबर, और सारे पेपर में हमेशा डॉगलेग आता है। दिस इज द एनालिसिस जो हमने करके बैठे हैं, बराबर। तो ये जो बोल रहा हूं ओपन वेल 2 बार आया तो 2 ही बार आया है। अगर हम पढ़ेंगे सिर्फ डॉगलेग, एक सम ओपन वेल का करेंगे और पढ़ के जाएंगे सिर्फ डॉगलेग, और अगर ओपन वेल का सम पेपर में आता है तो उसको करेंगे एज अ डॉगलेग। समझ में आ रहा है? मतलब हमको डॉगलेग स्टेयरकेस ही पढ़ना है, ओपन वेल का सम आए तो फिर भी उसको एज अ डॉगलेग स्टेयर सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? देखो, डॉगलेग नाम है इसका, डॉगलेग मतलब कुत्ते का पांव। कुत्ते का पांव कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ऐसा कुत्ता चलता है, क्या हुआ रे? अबे डॉग लेग मतलब कुत्ते का पांव, कुत्ता और उसका पांव। सो ये देखो ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, ये स्टेयरकेस भी कुछ ऐसा ही दिखता है, ऐसा दिखेगा फिर ऐसा दिखेगा, ऐसे ही दिखता है ना स्टेयरकेस। देखा है कभी आपने स्टेयरकेस? ओके, ध्यान देना प्लीज, ये अपना स्टेयरकेस है। अगर ये आप स्टेयरकेस को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, डॉगलेग स्टेयरकेस, कुत्ते का पांव दिख रहा है, देखो ऐसा फिर ऐसा, इसके ऊपर एक कुत्ता बना दो तो एग्जैक्ट पैर लगेगा, उसका एक पैर, ऐसे 4 पैर बना दो। समझ? अच्छा ठीक है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। डन। दिस पोर्शन इज नोन एज मिड लैंडिंग, बराबर। ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिड लैंडिंग। ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? गोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोइंग। ये टॉप पोर्शन है, इसको यहां से लेके यहां तक को बोलते हैं फ्लोर टू फ्लोर हाइट। क्या बोलते हैं? फ्लोर टू फ्लोर हाइट। टर्म्स के नाम जरूरी है। इसको बोलते हैं हैंड रेल, बराबर। वर्टिकल पोर्शन इज नोन एज सुपर्ब, सुपर्ब थ्रेड। ध्यान देना, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे गया मिड लैंडिंग, फिर ये थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हुआ है, दिख रहा है? यहां पे ये एग्जैक्ट सीधा दिख रहा है आपको। डन, यहां तक क्लियर है फंडा? अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर टॉप से देख रहे हो आप तो आपको कुछ ऐसा दिखता रहेगा। इट इज समथिंग लाइक, अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, ऐसा ही कुछ दिख रहा है जिसमें इतना पार्ट वैकेंट है। यस, क्यों वैकेंट है? क्योंकि ग्राउंड है। अब अगले फ्लोर से कंटिन्यू चलेगा, ये सेम इधर से लैंडिंग कंटिन्यू ऐसे ही जाएगा, तो उसके लिए ऐसा बना है मैंने। फंडा क्लियर है? समझा सबको मैं क्या बोल रहा हूं? ये व्यू और ये व्यू इमेजिन हो रहा है सबको? करेक्ट। आपके जो फ्लैट्स रहते हैं वो सारे फ्लैट एक रूम के अंदर स्टेयरकेस रहता है, स्टेयर रूम बोलते हैं। सुना है आपने ये वर्ड? जो नए बिल्डिंग बन रहे हैं उसमें एक स्टेयर रूम होता है, जहां पे एक दरवाजा रहेगा और वहां से एंट्री रहेगा। करेक्ट। तो एक पर्टिकुलर अगर बिल्डिंग है, इमेजिन करो आप, तो एक पर्टिकुलर स्पेस इज नथिंग बट स्टेयर रूम।
अगर इतना बड़ा बिल्डिंग है तो 4x6, 6x10, 12x10 जो भी साइज रहेगा स्टेयर रूम रहेगा। जब 2 पोर्शन में रहेगा इसे बोलते हैं डॉग लेग, जब 3 पोर्शन में रहेगा उसको बोलते हैं ओपन वेल। अभी फिलहाल डॉग लेग पे डिस्कस कर रहा हूं तो यही दिखाऊंगा मैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे यहां पे सामने से देखोगे आपको ऐसे राइजर्स दिख रहे हैं, तो राइजर्स हेल्प कर रहा है आपको हाइट डिसाइड करने में। जितना ज्यादा राइजर उतना ज्यादा हाइट मिलेगा, एग्री? या तो जितना फ्लोर टू फ्लोर हाइट उससे आप राइजर डिसाइड कर सकते हो। दोनों चीज बोल रहा हूं वाइस वर्सा, समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ओके इसको बोलते हैं हाफ, इसको बोलते हैं हाफ, इसको बोलते हैं फुल। फुल क्या? फ्लोर टू फ्लोर हाइट, करेक्ट है। इसको बोलेंगे हाफ। हाफ के अंदर आधा मिड लैंडिंग, आधा मिड लैंडिंग। इस पोर्शन को बोलते हैं गोइंग। राइजर डिसाइड क्या कर रहा है अपने को? हाइट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये पूरे स्ट्रक्चर को एक स्टेयर रूम में बनाया है। अगर मैं ये वॉल कंस्ट्रक्ट कर दूं यहां पे, अगर मैं ये वॉल कंस्ट्रक्ट कर दूं यहां पे, तो ये पूरा एक स्टेयर रूम हो गया, करेक्ट है? ये पूरा एक स्टेयर रूम के अंदर बना हुआ स्ट्रक्चर है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहां पे एक बीम बनेगा, कास्टिंग होगा, वो बीम के अंदर ये इंटरकास्ट है। समझ में आ रहा है? जब मैं रेनफोर्समेंट डिजाइन करूंगा तब समझाऊंगा इसके ऊपर और डिस्कशन। नेक्स्ट, ऐसा ही सेम बीच में रहेगा मिड लैंडिंग पे। ऐसा ही सेम यहां पे भी रहेगा बीम। मैंने ये मिलाया इसलिए कि कंजस्टेड हो जाता, मेरे को समझाने के लिए बिठाया था मैंने। क्लियर है? यहां पे भी एक बीम निकलेगा ऐसा। स्टेयर रूम का मतलब समझा सबको, मिड लैंडिंग का मतलब समझा, टॉप व्यू से थ्रेड कैसा दिखेगा वो मतलब समझा आपको, साइड व्यू से आपको राइजर कैसा दिखेगा समझा आपको। फर्स्ट फ्लाइट इज ऑलवेज सेंटर फ्रॉम ईयर, लेकिन इसके बाद जो फ्लाइट्स रहेंगे बराबर, उसको ट्रायल फ्लाइट बोलते हैं, TRIL, ट्रायल फ्लाइट, या तो सेकेंड फ्लाइट, या तो टिपिकल वर्ड यूज होता है, टिपिकल। टिपिकल मतलब रिपीटेशन। इसके बाद वाली जो फ्लाइट रहेगी सारी रिपीटेड रहेंगी, बस गोइंग फर्स्ट फ्लाइट अलग रहता है। फर्स्ट फ्लाइट क्या रहता है? हमेशा अलग, और बाकी सारी फ्लाइट क्या रहेंगी? हमेशा सेम। समझ में आ रहा है? तो ये एक चीज आपके माइंड में रहना चाहिए हमेशा, बिकॉज जब आप इफेक्टिव लेंथ ढूंढोगे, आपके कॉलेज में करवाया भी रहेगा इफेक्टिव लेंथ, तो पहले का अलग करते थे, टिपिकल का अलग करते थे। क्यों अलग करते थे? बिकॉज इसका सेंटर से ये यहां बीम लगा है उसका सेंटर, और दूसरे केस में इसके बीम से सेंटर से इसके बीम के सेंटर, और रिपीट दिस स्टेप। स्टेयरकेस अभी ऊपर वाला हमेशा बीम टू बीम ही एंड देंगे ना, वरना गिर जाएगा, तो टिपिकल हो जाएगा। होप सो आपको पूरा क्लियर हो गया रहेगा। डॉगलेग स्टेयरकेस टर्म्स क्लियर हो गए रहेंगे, सारे सब समझ के आ रहेंगे, कैसे कनेक्शन होता है वो समझ में आ रहेगा, डिसाइड कैसे होता है। अब इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने आज के दिन लिखा राइजर, थ्रेड, वेस्ट फ्लाइट। यहां पे एक वर्ड लिखा आपने वेस्ट फ्लाइट, ये दिख रहा है यहां पे, ये दिस इज नोन एज वेस्ट फ्लाइट। वेस्ट मतलब क्या? काम का नहीं है बट बनाना पड़ेगा। समझ में? देयर इज नो यूज ऑफ दिस स्लैब बट बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वेस्ट स्लैब। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मैंने थ्रेड की वैल्यू कितना लिया बेटा? 220 से 250, बट पब्लिक बिल्डिंग में मैंने ज्यादा लिया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज पब्लिक बिल्डिंग का हाइट जो रहता है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग। सही बोल रहा हूं मैं? रेसिडेंशियल बिल्डिंग से ज्यादा रहता है कि कम रहता है? ज्यादा रहता है। पब्लिक बिल्डिंग में जो नंबर ऑफ फुटफॉल रहता है वो वेरी होता है फ्रॉम हाई टू डेंस, एग्री? कंफर्ट जोन ज्यादा रहता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग हमको क्लियर रहता है विजन, आंख बंद करके भी हम लोग चल सकते हैं। बट कॉमर्शियल बिल्डिंग फर्स्ट टाइम विजिट करेगा, सेकेंड टाइम करेगा, 10 बार करेगा, रोज तो करेगा नहीं जब तक उसका जॉब नहीं है, करेक्ट? उसके लिए कॉमर्शियल बिल्डिंग हम लोग कभी भी कंफर्ट जोन से बनाते हैं, ये उसका आंसर है। वाइवा में पूछेगा तो आपको बोलना है कंफर्ट जोन के लिए, बाकी कोई आंसर नहीं है उसका। इज इट क्लियर? आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का राइजर 120 से 150 है, बल्कि कॉमर्शियल बिल्डिंग का ज्यादा है। बिकॉज जब कॉमर्शियल बिल्डिंग होता है तो वहां पे चलना बहुत ज्यादा रहेगा, हाइट ज्यादा है ना, तो
राइजर कम कम रहेगा तो थकान नहीं होगी, ये आंसर है उसका। मानता हूं कि टेक्निकल आंसर नहीं है बट यही आंसर है इसका, कंफर्ट के लिए। समझ में आया? कंफर्ट के लिए हम लोग करते हैं, बाकी कोई आंसर नहीं है। 12 फ्लाइट्स क्यों करते हैं? कंफर्ट, वापस कंफर्ट ही आता है उधर भी। 12 से ज्यादा रखोगे आपको थकान होने लगेगा, तो आप बोलोगे सर कि रेलवे स्टेशन पे तो 12 से ज्यादा ही होता है, क्योंकि वह पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब जो नए बन रहे हैं उसमें कर रहे हैं उन लोग, बीच बीच में लैंडिंग बनाते जा रहे हैं। करेक्ट? तो यही रीजन है, बाकी कोई रीजन नहीं है। कास्ट तो हम लोग कर सकते थे बड़ा भी, इज इट क्लियर? बड़ा भी कास्ट कर सकते थे, बट कंफर्ट के लिए उन लोग एक हाफ 12 12 एक नंबर में 12 से ज्यादा नहीं किया जाता, यही रीजन है, बाकी कोई रीजन नहीं है। समझ में? जब भी आप डिजाइन करोगे, योर फ्लाइट शुड, योर राइजर शुड नॉट बी मोर देन 12। एक बार में 12 फ्लाइट बनना है, 12 थ्रेड बनाना है एक फ्लाइट में, इसे फ्लाइट बोलते हैं। और इस बार में 12 से कम चलेगा, 12 से ज्यादा नहीं चलेगा। कोई कोई केस होगा जहां जहां 13-14 लग जाएगा। अब क्वेश्चन का डेटा का प्रॉब्लम, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि उसको डॉगलेग ही बनाना है, मतलब 2 ही फ्लाइट देना है। ओपन वेल रहेगा तो कितना फ्लाइट, तब पॉसिबिलिटी है मेरे पास कम करने का। बट जब डॉगलेग ही केस दे दिया है और बोल दिया कि फ्लो टू फ्लाइट इतना ही है, और राइजर का जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज ज्यादा भी राइजर रखा तो ऐसे ऐसे चढ़ना पड़ेगा। पॉसिबल है क्या? वो आदमी 2 सीढ़ी के बाद छोड़ देगा, बोलेगा नहीं जाना है। करेक्ट? तो ये रीजन है। फंडा क्लियर है? उसके बाद आपने लिखा लाइव लोड की वैल्यू। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो यू ऑलवेज टेक 3 and 5, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल। क्लियर है फंडा? पूरा अच्छे से समझ में आया? बस यहां पे ये खत्म हुआ डिजाइन का ये पूरा पार्ट। अब चालू करेंगे डिजाइन। अब जब स्टेयरकेस का डिजाइन चालू होता है, जब मैं बात करता हूं स्टेयरकेस के डिजाइन की, करेक्ट, तो मैं स्टेयरकेस के डिजाइन को बेसिकली 3 से 4 पार्ट में डिजाइन करूंगा। बराबर? 3 से जब 4 पार्ट में मैं करूंगा तो आपको इजीली अंडरस्टूडेबल रहेगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं। करेक्ट? सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट पार्ट। देखो, जब मैं स्टेयरकेस के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा था? स्टेयरकेस का डिजाइन। आप लोग को डिजाइन स्टेप दिया रहेगा कॉलेज में। मैं थोड़ा स्मार्ट सर नहीं हूं, मैं थोड़ा सा गरीब हूं, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। फर्स्ट स्टेप विल बी ऑलवेज जनरल कैलकुलेशन। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हमेशा जनरल कैलकुलेशन। क्लियर है फंडा? जनरल कैलकुलेशन में आप एग्जैक्टली आप क्या करोगे, पहले समझ के याद करो इसको। राइजर ढूंढोगे, थ्रेड ढूंढोगे, नंबर ऑफ फ्लाइट्स में एक बार में कितने राइजर रहेंगे, कितने थ्रेड रहेंगे। क्लियर है यहां तक? उसका लेंथ कितना रहेगा, हाइट कितना रहेगा, डिसाइड कर लिया। समझ में आया? आपको एग्जाम्पल शादी करने जानी है तो दुल्हन कैसी दिखनी चाहिए, बराबर हर चीज डिसाइड कर लिया, तो फर्स्ट स्टेप वो रहेगा। डिजाइन का फंडा क्लियर है? दूसरे स्टेप पे चलते हैं हम लोग। दूसरे स्टेप के अंदर जो किया है वो बराबर है कि नहीं, उसको बोलेंगे लोड कैलकुलेशन। जो मैंने साइज सिलेक्ट किया, टेम्पररी साइज, वो एक फाइनल नहीं है, वो जस्ट एज्यूम साइज है, वो सही है कि नहीं, उस पर लोड रख के देखूंगा मैं। लोड कैसे रखूंगा? उसका जो साइज सिलेक्ट किया उसका डेड लोड बन जाएगा एज पर IS कोड 1396, बराबर उस पर लोड ले लूंगा मैं। करेक्ट? लोड के लिए एक IS कोड होता है, बस इतना समझो, मैंने आपको दिया वो 3 और 5, वो ले लिया। फिर चेक करूंगा और उसका SFD और BMD बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं? SFD और BMD। स्टेप 2 कंप्लीट। 2 स्टेप समझ में आया? तीसरा स्टेप, यहीं पे मेन चीज है, डिजाइन। और एक साथ दोनों डिजाइन करते बैठूंगा। किसको किसको दोस्त? फर्स्ट फ्लाइट को और टिपिकल फ्लाइट को। सर वाई रिटर्न टिपिकल? सेकंड के बाद जितना भी लगाओ सब टिपिकल है, रिपीटेशन है। क्लियर है? तो ये खत्म हो गया। जितना छोटा दिख रहा है उतना छोटा है नहीं है, बराबर। 3 लेक्चर जाएगा मेरा, लेकिन हो जाएगा। एक बात और, ये स्टेप और ये स्टेप दोनों कॉमन है ओपन वेल के लिए। नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। ये स्टेप बस अलग है, बाकी ये दोनों स्टेप कॉमन है ओपन वेल के लिए। मतलब एक साथ हम लोग 2 पढ़ेंगे। सिर्फ पहला स्टेप अगर चेंज कर दूं तो दोनों स्टेप सेम रहेगा। किसके लिए? सुपर, एकदम सही। सेम मतलब डिट्टो सेम, फुल स्टॉप तक चेंज नहीं। वापस सुनो, सेम मतलब डिट्टो सेम। एक और चीज बता रहा हूं, ऑफ द टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है।
ये स्टेप और ये स्टेप निकाल दूं, करेक्ट, तो ये स्टेप 3 चैप्टर में काम आएगा, ये स्टेप बराबर। इसके बाद एक और चैप्टर पढ़ेंगे कंपलसरी 20 मार्क का, रिटेनिंग वॉल। डिट्टो सेम स्टेप, डिट्टो मतलब फुल स्टॉप तक सेम। समझ में आया ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है? अगर कोई है तो अगर सिर्फ ये इतना पढ़ के गया ना तो 20 + 20 40 मार्क्स आप प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए। दोनों क्वेश्चन रहता ही रहता है, एक स्टेयरकेस एक रिटेनिंग वॉल। स्टेयरकेस डॉग लेग, रिटेनिंग वॉल कैंटिलीवर, फिक्स क्वेश्चन है, चेंज नहीं होगा कभी। अगर हो भी गया तो मैंने वेरिएशंस बताया क्या करना है उस टाइम पे। डन, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ न्यूमेरिकल।